मिडिल ईस्ट का एक और देश जलने लगा है। उस देश का नाम है तुर्की। हालात अगर नहीं संभले तो राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन की सरकार भी गिर सकती है। यानी सीरिया के बाद तुर्की में भी तख्तापलट देखने को मिल सकता है। लेकिन एर्दोगन चाहते क्या है जिससे उनके देश में ही आग लग गई। इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि क्या है एर्दोगन का अधूरा सपना, क्या है तानाशाही के पीछे की कहानी। 19 मार्च को तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और सीएचपी यानी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता इकराम इमामोगलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भ्रष्टाचार और चरमपंथी गुटों को मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया जब कुछ दिनों बाद ही उन्हें सीएचपी की ओर से साल 2028 के राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाना था। गिरफ्तारी से पहले ही इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनके डिप्लोमा को भी अवैध करार दे दिया था, जबकि तुर्की में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद से तुर्की में हालात बिगड़ गए। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं। पिछले 20 सालों में तुर्की के शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट आई है। तुर्की की मुद्रा लीरा भी लुढ़क गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन ने बढ़ते प्रदर्शनों को दबाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तोड़फोड़ और सड़क पर आतंक से समझौता नहीं करेगी। यह एर्दोगन की तानाशाही का ही नतीजा है कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तुर्की में इस्लामिक खिलाफत वापस लाने का मंसूबा रखने वाले एर्दोगन विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने में जुट गए हैं। लेकिन इस तानाशाही के पीछे कुछ और ही कहानी है। वो है ऑटोमन साम्राज्य को फिर से बनाने का सपना। इसके लिए उन्हें साल 2028 के चुनाव में जीतकर वापस आना पड़ेगा। लेकिन तुर्की के संविधान के अनुसार एर्दोगन अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में वो तुर्की के संविधान में संशोधन की भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे विद्रोह बढ़ सकता है। दरअसल पिछले साल सीरिया में तख्तापलट के बाद पहली बार ये बात सामने आई थी कि सीरिया ऑटोमन साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद इराक के साथ भी ऐसा ही मामला देखा गया था। मिडिल ईस्ट के देशों में अरब स्प्रिंग के बाद तख्तापलट को आम माना जाता है, लेकिन हाल के मामले इतने भी आम नहीं थे। दरअसल एर्दोगन बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं। सपना है शरिया कानून के आधार पर एक इस्लामी खिलाफत को फिर से स्थापित करने की होड़। सीरिया में सुन्नी विद्रोहियों के जरिए एर्दोगन की सफलताओं ने उनके साम्राज्य के विस्तार करने की इच्छा को और बढ़ा दिया है। माना जाता है कि एर्दोगन ऑटोमन साम्राज्य के 9वें सुल्तान यानी सेलिम I की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिम सुल्तान और खलीफा दोनों बनने वाले पहले ऑटोमन थे। ऐसे में एर्दोगन ने दोनों उपाधियों को धारण किया है। सेलिम की मृत्यु 500 साल पहले 1520 में हुई थी। उनके शासन में ही ऑटोमन साम्राज्य एक क्षेत्रीय से विशाल वैश्विक साम्राज्य में विकसित हुआ। इसी प्लान को एर्दोगन अपनाना चाहते हैं। एर्दोगन के आदेश पर अब तुर्की कई देशों में सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है, जिससे ग्रीस, सीरिया, इराक, ईरान और काकेशस के कुछ हिस्सों को आसानी से जोड़कर ऑटोमन साम्राज्य को जिंदा किया जा सके। एर्दोगन ने सीरिया से लेकर यरूशलेम तक ऑटोमन साम्राज्य का प्लान बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद एर्दोगन ने अपनी विस्तारवादी नीति को और बढ़ा दिया है। तुर्की के आसपास प्राकृतिक गैस भंडारों पर एर्दोगन एकाधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि ऑटोमन साम्राज्य 1301 से 1922 तक चला। इसमें तुर्की, मिस्र, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फिलिस्तीन, जॉर्डन और लेबनान के कुछ हिस्से शामिल थे। ब्रिटिश और सोवियत संघ के बाद तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। ऐसे में एर्दोगन ने एक बार अपने भाषण में कई बड़ी बातों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि तुर्की एक राष्ट्र के रूप में तुर्की से कहीं बड़ा है। हम अपने क्षितिज को सीमित नहीं कर सकते। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने भाग्य से भागकर बच नहीं सकता, उसी तरह तुर्की एक राष्ट्र के रूप में अपने भाग्य से भाग नहीं सकता। हमें इतिहास को स्वीकार और उसके अनुसार काम करना चाहिए। जो लोग पूछ रहे हैं कि तुर्की लीबिया, सीरिया और सोमालिया में क्या कर रहा है, वो मिशन की कल्पना करने में सक्षम नहीं हो सकते। उनके भाषण में मिशन का मतलब था ऑटोमन साम्राज्य। एर्दोगन 1923 की लॉजन संधि की भी आलोचना करते हैं, जिसने आधुनिक तुर्की की सीमाओं को तय किया था। साल 2011 में ही एर्दोगन ने लोगों से पुराने साम्राज्य की भाषा सीखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा था कि चाहे कोई चाहे या ना चाहे, इस देश में पुरानी ऑटोमन तुर्की भाषा का अध्ययन जरूरी है। बता दें कि सऊदी अरब कई वर्षों तक इस्लामी दुनिया का अगुवा रहा है। ऐसे में तुर्की ने दुनिया भर के इस्लामी देशों के बीच सऊदी अरब की जगह लेने की कोशिश की है।
तुर्की का सरकारी मीडिया भी अक्सर ऐतिहासिक तुर्की के नक्शे को दिखाता रहता है। तुर्की हमेशा के लिए इराक, सीरिया, मिस्र, बुल्गारिया और ग्रीस को खो चुका है, लेकिन छोटे पैमाने पर ही सही एर्दोगन फिर से ऑटोमन साम्राज्य को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एर्दोगन साल 2028 के चुनाव में एक नया कार्यकाल हासिल करना चाहते हैं, जो मौजूदा संविधान के तहत असंभव होगा, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य के लिए जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर यूरोपीय लोग ऑटोमन सुल्तान को यूरोप का बीमार आदमी कहते थे, लेकिन अब कुछ तुर्की नागरिक मानते हैं कि एर्दोगन ही खुद समस्या है। वो ऑटोमन साम्राज्य की तरह ही बीमार है। ऐसे में वो समय समय पर विद्रोह करते रहते हैं, लेकिन इस बार विद्रोह की लपटें भयानक हैं, जो उनकी सत्ता के लिए काल भी बन सकती हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।